अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का 24th लेक्चर है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 24th लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। बिफोर आई गिव यू एन आइडिया ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, लेट मी रिकॉल व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने चेंज ऑफ बेसिस, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ द सेम वेक्टर स्पेस वी जो है वो डिटेल में स्टडी किया था और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स किए थे। एग्जांपल्स इस तरह के भी थे कि यू आर गिवन अ बेसिस, टू डिफरेंट बेसिस फॉर द सेम वेक्टर स्पेस। तो एक बेसिस से दूसरे बेसिस में कोऑर्डिनेट वेक्टर का रिलेशनशिप जो है वो डिटरमिन करने वाला एक मैट्रिक्स हमने निकालना सीखा था, जिसको हमने कहा था कि दिस मैट्रिक्स इज चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस बी टू बेसिस सी। और ये मैंने नोशन आपको पढ़नी भी सिखाई थी कि किस तरह ये मैथमेटिकल नोशंस जो है ना ये पढ़नी भी आनी चाहिए आपको कि किस तरह ये पढ़ते हैं। P is a change of coordinate matrix from B, और एक एरो होता था और दूसरी तरफ C होता था। B और C are two different bases of the same vector space जो है ये हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि ये मैट्रिक्स जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स पे कंसिस्ट करता है। इसके कॉलम्स जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स का मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका n है और उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, तो वो बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम इन्वर्टिबल भी है। उसका इन्वर्टिबल का क्या मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि वी कैन फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो जिसका लास्ट लेक्चर में हमने क्या नाम रखा था, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। तो अगर चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल लेते हैं तो हमें वो भी एक इक्वेशन देता है जो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरी कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान रिलेट करता है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई हैव गिवन सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो थे उनको मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन भी किया था एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एज वेल एज योर प्रॉब्लम्स इन द एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन आपकी एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए होते हैं और एग्जांपल्स भी टेक्स्ट बुक में से जो लिटरेचर है उसमें से मैंने पिक की होती हैं। सो मैंने लेक्चर इस तरह फॉर्म किया होता है सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इंडिविजुअली all the questions of your exercise if you follow the lecture। अगर आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग आ जाए you will be easily able to solve the exercises in your textbook which is Linear Algebra by David Seeley 4th edition। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ। So let's start the lecture। और आज के लेक्चर में हमने जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो हमने पढ़ना है कि what are the eigenvalues of a matrix and eigenvectors of a matrix। जब इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा आई विल गिव यू अ मोटिवेशन फॉर दैट और इसका मीनिंग भी बताऊंगा कि व्हाट डज इट मीन, कि आइगन वैल्यूज का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री इनफैक्ट क्या हो रही है और आइगन वेक्टर्स क्या है। सो डोंट वरी अबाउट दीज टर्म्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन all these terms, eigenvalues and eigenvectors of a matrix in this lecture। So let's start our lecture by solving the previous questions, practice problems questions। In fact मैंने आज के लेक्चर में जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम पिक किए हैं वो ट्रू फॉल्स हैं जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिए थे, ठीक है। So we are having the 24th lecture of linear algebra। So the question I pick is in fact the true false question। Question: mark each statement as true or false। The columns of the change of coordinate matrix from B to C, ये मैंने आपको पढ़ना सिखाया है, B to C, ये इनफैक्ट क्या होता है, B में अगर if your basis B has
B1, B2 up to so on Bn vectors, then change of coordinate matrix from B to C, basis B to C, in fact is the coordinate of B1 relative to basis C. This is the first column. The second column, the coordinate of B relative to C, so on and so forth. The last column, nth column, is coordinate of P with respect to relative to basis B. ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये यही स्टेटमेंट कह रही है. The columns of the change of coordinate matrix P, B to C are B coordinate vectors of the vectors in C. लेकिन हमने तो ये पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है. ये किसका है? ये कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो दिया गया है ये इसका नहीं है, ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम C टू B है. ठीक है. So this first one is the false. The columns of P, B to C are linearly independent. Yes, this is true by invertible matrix theorem. मैंने आपको बताया था ना, एक्सप्लेन भी किया था, और आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम जो है इसको आप यूज करेंगे. ठीक है. इफ V इक्वल्स आर स्क्वायर, V जो है आर स्क्वायर के इक्वल है, इनफैक्ट आर स्क्वायर है. आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स 2. अब आई होप के सब लोगों को पता होगा कि इसकी डायमेंशन 2 क्यों है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड बेसिस में कितने एलिमेंट हैं? 1 0 एंड 0 1. लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको. ठीक है. इसमें कितने एलिमेंट है? 2 वेक्टर्स हैं. ठीक है. That's why the dimension of R2 is 2. B कोई एक बेसिस दी गई है and C भी एक बेसिस दी गई है. Then row reduction of C1 C2 B1 B2 to IP produces a matrix P that satisfies X equals P X of C. इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है कि कोऑर्डिनेट x ऑफ b और ये p इनफैक्ट आपका क्या है? इट शुड बी द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम C टू B. अगर ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम C टू B जो है ये अगर मैंने लिखनी हो तो ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी coordinate of C1 relative to basis B, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए. सेकेंड कॉलम इसका coordinate of C2 relative to basis B होना चाहिए. ये सेकेंड कॉलम होना चाहिए. अब ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स किन के कोरस्पॉन्ड होते हैं? ये कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्ड होते हैं वेक्टर इक्वेशन के सॉल्यूशन के. कौन सी वेक्टर इक्वेशन के? C1 इक्वल्स x1 b1 प्लस x2 b2 और C2 इक्वल्स लेट्स से y1 b1 प्लस y2 b2. अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली मैंने अगर सॉल्व करना हो तो आई हैव टू सॉल्व v1 B2 C1 C2. इस मैट्रिक्स को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली इन दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए. अब मैं देखूं कि ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, यही है. ये तो सेम नहीं है. यहाँ पे तो B1 B2 आपका थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है C1 C2 है यहाँ पे, और यहाँ पे B1 B2 है. Hence this statement is false. ठीक है. That is the way how you proceed for the true false और MCQs. MCQs में भी इसी तरह ही exactly आप लॉजिकल जो है आप चलते हैं. आपके पास जितनी ऑप्शंस होती हैं आप वन बाय वन ऑप्शंस को ऑब्सोलीट करते हैं. ठीक है. स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए ऑप्शन चेक की, नहीं ये नहीं हो सकती, देन बी
C, so on and so forth. ठीक है. So let's start our lecture, जो कि आज का नया कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज है. अब किसी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमने स्टडी की हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, कि x आपका कोई भी एलिमेंट हो उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें. इनफैक्ट ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको रिकॉल करवाया था कि जो सेटिस्फाई करती है दो कंडीशंस को. कौन सी दो कंडीशंस को, वो आपको अब पता होना चाहिए. द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में मूव अ वेक्टर. व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस वन? x आपके पास आ रहा है, आपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया x, दैट इज अनदर वेक्टर. अब ये ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है कि आपने x आपका ये था x, आपने a के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर ax में भी ये आए, में भी ये आए, डिपेंड करता है a पे, में भी ये आए, में भी ये आए, so on and so forth. There are how many possibilities? There are many possibilities. अब we want to study one simple possibility that A is matrix A is such that whenever we multiply with x, the answer comes in the same direction. ज्यादा हो जाए ax का आंसर ये आ जाए, यहाँ वो डायरेक्शन उल्टी हो जाए, यहाँ वो मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाए या कम हो जाए, डायरेक्शन उल्टी हो जाए. तो सच अ मैट्रिक्स, सच अ वेक्टर जो कि इस तरह की खास, क्या मैं कह रहा हूं कि a को x से मल्टीप्लाई किया तो कोई रियल नंबर लैम्डा इंटू एक्स आंसर आ जाए. अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसी तरह का आंसर आए कोई रियल नंबर. लैम्डा इज अ रियल नंबर. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि किसी मैट्रिक्स को आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा ये सेटिस्फाई करें, ये जरूरी नहीं है. लेकिन अगर इस तरह का यू हैव अ मैट्रिक्स which satisfies such an equation for some vectors x, ये वेक्टर्स जो है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस के वेक्टर्स हैं. इन वेक्टर्स का हम नाम रखेंगे आइगन वेक्टर्स. और ये जो रियल नंबर होगा इसका नाम हम रखेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट तो मैंने कर दिया, आइडिया भी आपको दे दिया कि आप जो है ज्योमेट्रिकली क्या इसका मतलब है. ज्योमेट्रिकली मतलब है कि आपके पास यू आर लुकिंग फॉर सच अ वेक्टर सच दैट यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स. ये देखिए, ये इसका LHS क्या है, मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स है. RHS क्या है, जस्ट स्केल है, स्केलिंग ऑफ द सेम वेक्टर x. तो ये ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है कि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ऐसा आपका x है कि आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट स्केलिंग द मैट्रिक्स को आप स्केल कर रहे हैं. ठीक है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. लेट a इक्वल्स दिस वन, u एंड v इक्वल्स दिस. देन a u कैलकुलेट करें आप, 3 1 माइनस 2 0 माइनस 1 1 जो है दैट विल बिकम -3 -2 and that will become -1. तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -5 -1. अब इस वेक्टर को आप इस तरह नहीं लिख सकते, सम रियल नंबर इनटू दिस सम वेक्टर, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो सम रियल नंबर लिख सकते हैं आप, सम रियल नंबर इनटू दिस वेक्टर -1 1 लिख सकते हैं आप? नहीं, आप नहीं लिख सकते. इसका मतलब क्या हुआ ज्योमेट्रिकली कि वेक्टर u जो था उसकी ये ज्योमेट्री थी, ये था. जब आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका ये आ गया, au ये आ गया. ठीक है, अब सिमिलरली आप अगर दूसरा मैट्रिक्स जो है av कैलकुलेट करें, 3 1 -2 0, सो दिस वेक्टर u इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ये वाली जो है. लेकिन AV अगर आप कैलकुलेट करें 2 1, अब आप देखें क्या है, 3 2s are 6 एंड
4 minus 2 and here 2 0. ये वेक्टर क्या है? दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज 2 into 2 1. अब ये देखिए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ए वी इक्वल्स 2 into v आ गया. ये वेक्टर जो है v वेक्टर जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है एग्जैक्टली ये वाली प्रॉपर्टी. सो वी विल कॉल v एन आइगन वेक्टर of matrix A and 2 will be called eigenvalue of A. ठीक है जी. So this is very important concept in linear algebra of eigenvalues and eigenvectors. Let's go to the next slide. Here we gave the definition of eigenvector and eigenvalues. ये वो यहाँ पे values होंगी. An eigenvector of an n cross n matrix A is a non-zero vector x such that Ax equals lambda x. For some scalar lambda, a scalar lambda is called an eigenvalue of A if there is a non-trivial solution of this equation. ठीक है, इस sequence such that an x is called an eigenvector corresponding to lambda. अगर इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इनफैक्ट अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे भी कि दिस इक्वेशन ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स नल वेक्टर. और इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? ए माइनस लैम्डा आई into x equals null vector and this is homogeneous system. अब homogeneous system का non trivial solution, trivial solution भी होता है, non trivial solution भी होता है, ये हमने सीखा हुआ है. So homogeneous system must have non trivial solution. Then we will say that lambda is eigenvalue and x is आइगन और ये हम सीखेंगे आज के लेक्चर में कि किस तरह ये निकालते हैं. रिमार्क है, इट इज इजी टू डिटरमिन इफ अ गिवन वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स. इट इज आल्सो इजी टू डिसाइड इफ अ स्पेसिफाइड स्केलर इज एन आइगन वैल्यू. लेट a equals this one, u equals this and v equals this. Are u and v eigenvectors of a? तो हमने पिछली एग्जांपल्स में, स्टार्टिंग एग्जांपल में जैसे किया था वैसे ही आप करें. 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई करें दोनों को. 6 माइनस 12 30 माइनस 4. अब ये क्या आंसर आ रहा है? -6 और ये 26. अब इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं सम रियल नंबर लैम्डा इनटू 6 माइनस 2. नहीं लिख सकते. इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं है. वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ रियल नंबर सच दैट वी कैन राइट द आंसर ऑफ द मैट्रिक्स प्रोडक्ट एज लैम्डा इनटू 6 into that vector 6 minus 2. So geometrically what is going on, that we are having v and AU is not in the same direction as we have u. अब similarly आपने AV जो है ये भी चेक करना है. 1 5 6 and 2 3 minus 2. इसका क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा? 3 minus 12 15 minus 4. ये आपका आंसर जो है ये बन जाता है -9 and
प्लस 11। तो ये वेक्टर भी जो है ये भी आइगन वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये इट कैन नॉट बी रिटन एज सम रियल नंबर इनटू 3 माइनस 2। ठीक है, सो बोथ आर नॉट आइगन वेक्टर्स, और ये ज्योमेट्रिकली भी दिखाया गया है। Let A be this one. Show that 7 is an eigenvalue of the matrix A. अब 7 आइगन वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि AX equals 7X. This system has non-trivial solution. ठीक है, this system is equivalent to AX minus 7X equals 0, and I can write it as A minus 7I X equals 0. अब ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है और ये होमोजीनियस सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। होमोजीनियस सिस्टम ये आपका है। अब दिस सिस्टम शुड हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो 7 आइगन वैल्यू होगा। अब A आपको दिया गया है, सो आई हैव टू कैलकुलेट A माइनस 7I विच इज इक्वल 1 6 5 2 माइनस 7I 1 0 0 1 विच इज 1 माइनस 7 6 5 2 minus 7 which is equal minus 6 6 5 minus 5। अब ये होमोजीनियस सिस्टम जो है इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो माइनस 6 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 0 0 इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। माइनस 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस 1 बन गया ये, और 5 माइनस 5 बन गया। नेक्स्ट रो ऑपरेशन में करता हूँ, 1 माइनस 1 0 0 0 0। सो आई एम हैविंग x1 equals x2 where x2 is free variable. So homogeneous system, this homogeneous system has a non-trivial solution. इस homogeneous system का non-trivial solution आ गया, which means lambda equals 7 is an eigenvalue of A. अब ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर, ये ज्योमेट्री जो है इसकी दी गई है, और रिमार्क भी पढ़ लेते हैं जरा। रिमार्क में यही बताया गया कि किस तरह डिसाइड करना है रो रिडक्शन। अब ये रो रिडक्शन हमने किया। रो रिडक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आइगन वेक्टर्स, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए रो रिडक्शन आप यूज नहीं कर सकते कि आप इस मैट्रिक्स A को रो रिड्यूस कर दें। A is रो reduced to B, then it is not necessary that eigenvalues of A and eigenvalues of B are the same. An echelon form of a matrix A usually does not display the eigenvalues of A. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिमार्क है। अब ये ज्योमेट्री जो है, ये ज्योमेट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 7 से आप मल्टीप्लाई कर, देयर एग्जिस्ट x, और वो x किस तरह के हैं? वो x इस तरह के हैं कि आपका सोल्यूशन x1 इक्वल्स x2 है। x1 x2 सोल्यूशन को अगर मैं लिखूं, x2 मेरा फ्री वेरिएबल है, तो ये क्या हुआ है? ये 1 1, और ये इक्वेशन y इक्वल्स x बनती है। सो all the vectors on this line, and क्योंकि ये x2 रियल नंबर है, अगर नेगेटिव आता है तो ये वाली लाइन बनती है। all the vectors on these two lines
have the property that ax equals 7x. अब इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड ये जितने भी वेक्टर्स हैं on these lines, these two lines, these are known as the eigenvectors corresponding to this eigenvalue lambda equals 7. और इनको हम कहते हैं कि these are the eigenspaces. ये lambda equals 7 के लिए ये eigenspaces हैं. Similarly, lambda equals -4 भी इसकी आइगन वैल्यू आ सकती है, उसके कॉरस्पॉन्ड आपका ये वाली लाइन है. इनफैक्ट एक्स पॉजिटिव लेने से ये वाले वेक्टर्स आएंगे, नेगेटिव लेने से ये वाले वेक्टर्स आएंगे. और 2x2 मैट्रिक्स है तो इसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी. सेकंड आइगन वैल्यू जो कि अभी फिगर में आपको दी गई है उसके कॉरस्पॉन्ड ये आपके आइगन वेक्टर्स होंगे. और ऑल आइगन वेक्टर्स जो कि सोल्यूशन होते हैं इस होमोजेनियस सिस्टम के, तमाम आइगन वेक्टर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो उसको हम बोलते हैं आइगन स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. लेट ए बी दिस वन एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 2. फाइंड अ बेसिस फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस. अब हमें ये दिया गया है कि ए की आइगन वैल्यू जो है वो 2 है. इसका क्या मतलब है? It means that ax equals 2x. ये सेटिस्फाई करता है. इस इक्वेशन को मैंने लिखा है ax माइनस 2x इक्वल 0 इस तरह, और a माइनस 2i x इक्वल्स 0. ये होमोजेनियस सिस्टम है. इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अब होगा क्योंकि ये आइगन वैल्यू 2 आइगन वैल्यू दी गई है और उसी से ही मैंने ये इक्वेशन बनाई है. अब अगर मैंने आइगन स्पेस इसका इस होमोजेनियस सिस्टम को मैं सॉल्व करूं तो ये इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर है तो फ्री वेरिएबल्स होंगे. फ्री वेरिएबल्स होंगे तो वो तमाम वेक्टर्स सॉल्यूशन ऑफ ऑल homogeneous system, all the vectors which are the solution of this homogeneous system, each vector is called eigenvector corresponding to eigenvalue lambda equals 2. अब फ्री वेरिएबल है तो इन्फिनिट में नहीं होंगे, और ये अगर मैं इसको b नाम दे दूं a माइनस 2i मैट्रिक्स को, तो bx इक्वल 0. ये होमोजेनियस सिस्टम है और इसी का हमने नाम नल स्पेस ऑफ बी. नल स्पेस ऑफ बी होगा ना. अब नल स्पेस की बेसिस हमने बनानी सीखी हुई है. इसका मतलब है कि वी आर एबल टू फाइंड आउट द बेसिस फॉर द आइगन स्पेस ऑफ अ आइगन वैल्यू. कोई सी भी एक आइगन वैल्यू दी गई हो तो उसकी आइगन स्पेस जो कि होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन है उसकी बेसिस जो है वो हम निकाल सकते हैं बाय आवर प्रीवियस नॉलेज. सो आई विल सॉल्व दिस होमोजेनियस सिस्टम वेयर माय a माइनस 2i इज दिस माइनस 2 इज दिस सिस्टम. अब इस सिस्टम को मैंने, ये मेरा b हो गया. अगर ये मैंने लिखूं तो bx इक्वल 0 को सॉल्व करना है तो मैं 2 -1 -1 6 6 6 और 0 0 0 इसको एचिलॉन फॉर्म में करूंगा. तो एचिलॉन फॉर्म में करने के लिए ये सेम ही रो है सारी, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माय 2 rows will become 0 0. And in fact my x1 will be x2 divided by 2 minus 3 times x3, and my x2 and x3 are free variables. ये मेरे क्या है? फ्री वेरिएबल्स हैं. जब ये मेरे फ्री वेरिएबल्स आ गए तो मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म भी सीखी हुई है होमोजेनियस सिस्टम की लिखना. x1 x3 can be written as in terms of free variables some vector plus x3 into सम वेक्टर.
अब x2 जो है इसकी x1 में कंपोनेंट 1/2 है तो 1/2 आएगा x2 की जगह 1 और 0। x3 का कंपोनेंट -3 है x1 में 0 और 1। अब मेरा जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर्स का क्या मतलब है, x which satisfies this equation, ये इक्वेशन, ऑल द x which satisfy this equation, वो ये वाले हैं, क्योंकि इसी सोल्यूशन को मैंने इस तरह लिखा था और मैं देन इस पे पहुंचा था। अब ये जो है ये सोल्यूशन क्या है, स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स हैं 1/2 1 0 -3 0 1, इसी का स्पैन है ना। ये दोनों वेक्टर्स जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हेंस द बेसिस फॉर eigenspace corresponding to eigenvalue lambda equals 2 is, वो कौन सा सेट है, बी वेक्टर्स ये वाला 1/2 1 0 and the other set is -3 0 1। सो बेसिस अगर ये है तो डायमेंशन मुझे बताएं, आइगन स्पेस की डायमेंशन क्या हुई, डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 2 इक्वल्स हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर इन बेसिस 2 है, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री R3, क्योंकि ये वेक्टर्स R3 के हैं तो ज्योमेट्री R3 की मुझे पता है कि R3 की ज्योमेट्री क्या होती है, दो वेक्टर्स की ज्योमेट्री यहाँ पे दिखाई गई है कि लैम्डा इक्वल्स टू दैट विल बी अ प्लेन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ मैट्रिक्स हैज दिस इफेक्ट, डायलेशन इफेक्ट जो है आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आ रही है फॉर ऑल द वेक्टर्स lying on this blue plane। next theorem है तो the eigenvalues of a triangular matrix are the entries on its main diagonal। अभी तक हमने आइगन वैल्यूज चेक करना सीखा है, और अगर आइगन वैल्यू एक दी गई हो तो हमने ये सीखा है कि आइगन स्पेस किस तरह निकालनी है, आइगन वैल्यूज निकालना, लैम्डा जो है, लैम्डास निकालने नहीं, मैंने आपको भी बताया कि किस तरह निकालने, ठीक है। अब ये हम एक रिजल्ट पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल में के ऊपर या नीचे नॉन जीरो एलिमेंट्स हो। अगर ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो नीचे मेन डायगोनल के तमाम जीरो होंगे, अगर नीचे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो ऊपर जीरो एलिमेंट्स होंगे। सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये हमने किया भी हुआ है इनफैक्ट एलयू फैक्टराइजेशन में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम एक गिवन मैट्रिक्स को फैक्टराइज करना सीखा हुआ है हमने लीनियर अलजेब्रा कोर्स में। तो ये रिजल्ट यूज करके एक एग्जांपल है कि लेट ए इक्वल्स दिस वन, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक और मैट्रिक्स दिया गया ए जो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इनकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, ये आपका डायगोनल है। सो फॉर A, lambda 1 equals 3, lambda 2 equals 0 and lambda 3 equals 2। A का ऑर्डर क्या था, 3/3। A has 3 distinct eigen values, क्योंकि 3, 0 and 2 are distinct real numbers। अब ये मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज मेन डायगोनल में ये होंगी। So this matrix has eigenvalues 4, 1 and -2 which are distinct। I have written a remark here. When a matrix A has 0 as eigenvalue,
जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इट मीन्स दैट द सिस्टम ए एक्स इक्वल्स 0x, जो कि आपका ए एक्स इक्वल्स 0 बन जाता है। अब हमने आइगन वैल्यू अगर है तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल 0 बन जाती है तो ये दिस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये तो होमोजेनियस सिस्टम है और हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम का पता है कि अगर ए इन्वर्टिबल हो देन दिस सिस्टम मस्ट हैव ओनली दिस सॉल्यूशन, द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर इसका वाइस वर्सा, अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वी हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन द कंक्लूजन इज ए इज नॉट इन्वर्टिबल। ए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। अब ए इन्वर्टिबल अगर नहीं है तो ए, इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, ए इज सिंगुलर। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं। अब मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट। इन्वर्टिबल का यही मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यू जो है वो 0 हो, वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि उसका डिटर्मिनेंट भी जो है ए का, वो क्या होगा, 0 होगा। आप ये चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू 0 आ रही है और इसका डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करें दैट विल बी 0। ठीक है, okay, let's go to the next slide. Theorem. Once again we have another statement. If V1, VR are eigenvectors that correspond to distinct eigenvalues lambda 1, lambda 2, lambda r of an n cross n matrix A, then the set V1 so on and so forth VR is linearly independent. ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर इफ यू हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज then the corresponding eigenvectors form a linearly independent set. Then the corresponding eigenvectors form linearly independent. जैसे पिछली एग्जांपल में लैम्डा इक्वल्स 3, 0 एंड 2 आ रहा था एक मैट्रिक्स का, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। सो 3 के कोरस्पॉन्ड आपके पास एक V1 आएगा वेक्टर जो कि आइगन वेक्टर होगा, 0 के कोरस्पॉन्ड एक आइगन वेक्टर होगा। यहाँ पे नॉन जीरो जो है वो आएंगी आपकी वैल्यूज जो है, वो सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इज 5 एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। 5 जो है आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स का। 5 आइगन वैल्यू होगी इफ a माइनस 5i into x equal 0 has non-trivial solution। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 6 माइनस 5, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैट्रिक्स a माइनस 5i जो है 1 3 0 माइनस 5 5 2 2 6 माइनस 5, इसको जो है आप सॉल्व करेंगे 0 0 0 के साथ। तो ये मैट्रिक्स क्या आपका बनता है, माइनस प्लस 1 माइनस 3 1 0 3 माइनस 5 5 0 2 2 1 0।
अब इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, 1 -3 1 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, -5 एंड +9, that will be 4, and here we will have 3 times subtract करना है, 5 -3, that will become 2 0, 2 times subtract करना है, 2 plus 6, that will be 8, and 2 times क्या करना है, हमने subtract करना है, 1 minus 1 -2 in fact होगा, 2 times subtract करना है, तो 1 minus 2, that will be -1 equals 0, and then आप you can check that, नज़र आ रहा है कि ये 4 2 times जब हम करेंगे इसमें, तो that will the next equivalent equation is -3 1 0 4 2 0, और रो ऑपरेशन क्या है, R3 minus 2 times R2। अब R3 minus 2 times R2 करने से ये 0 हो गया, -1 है, और 2 times जो है सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये -4 आ गया, that will -5, and system has a trivial solution only, so that it is not an eigenvalue। trivial solution आ गया तो eigenvalue नहीं है, we need non-trivial solution। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विदाउट कैलकुलेशन फाइंड वन आइगन वैल्यू टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ऑल रोज आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लैम्डा इक्वल्स 2 विल बी एन आइगन वैल्यू, ठीक है, और x1 इक्वल्स -x2 -x3, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। जो लैम्डा -2 जो है वो हम करेंगे तो आइगन वेक्टर्स भी आप इजीली कर सकते हैं। इनफैक्ट a -2i इसका सोल्यूशन जो होता है आइगन वेक्टर्स होता है ना, तो -2 जब i आप करेंगे तो 2 आइगन वैल्यू है। दिस मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड, लैम्डा इक्वल्स टू इसकी आइगन वेक्टर होगी और आइगन वैल्यू भी जो है ये आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं इनफैक्ट बाय सॉल्विंग दिस सिस्टम। और नजर आ रहा है, ये आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, जस्टिफाई योर आंसर, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर आल्सो। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 2 3 3 -6। बाय डेफिनेशन वी हैव दिस। अब आपको फॉर्मल प्रोसीजर जो है वो मैं बताने लगा हूं कि आइगन वैल्यूज जो है वो किस तरह डिटरमिन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की, गिवन मैट्रिक्स की। ax इक्वल्स लैम्डा x जो है ये बाय डेफिनेशन है। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ a माइनस लैम्डा आई एक्स। इनफैक्ट इसको किस तरह हम करते हैं, ax माइनस लैम्डा x कर देता है, ये नल वेक्टर बन जाएगा। अब जब ये ax है, ये एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करने के लिए लैम्डा x अगर मैंने कॉमन लेना हो तो यो मैंने ये मैं लिखता हूँ इक्वल 0, तो इसको x अगर मैंने कॉमन लेना हो तो ये तो रियल नंबर है ना एक, तो आई विल पुट द सेम ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू मेक इट सेंसिबल, क्योंकि मैट्रिक्स could be subtracted from a matrix, not from a real number, x equals 0. So I will solve this system. यही हम करते हैं आइगन वेक्टर्स के लिए भी। अब this system must has non-trivial solution। अब non-trivial solution इसका कब होगा, जब a minus lambda I is not invertible। अब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि a matrix is invertible if and only if determinant of a equals 0। अब ये invertible नहीं है, implies we have to check, find out the values of lambda such that determinant of a minus lambda I equals 0। equal 0 होगा तो invertible नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे justification बताई गई है। By the invertible matrix theorem
This problem is equivalent to finding all lambda such that the matrix A minus lambda I is not invertible. ठीक है, where A minus lambda I is equals this one. ये बन जाएगा. अब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0 कर दें. डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका? 2 माइनस लैम्डा इंटू -6 माइनस लैम्डा -9 इक्वल 0. अब इसको मल्टीप्लाई कर लें. 12 माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा plus lambda square minus 9 equals 0. This will become lambda square plus 4 lambda minus 21 equals 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं या फिर आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं. आपको नजर आ रहा है कि ये 7 लैम्डा -3 लैम्डा -21 इक्वल 0. अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो यू कैन यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? लैम्डा इक्वल्स ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी क्या है 4, सी क्या है -21. सो रूट इक्वल्स -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4a c -21 डिवाइडेड बाय 2a. 2a 1 है. इस तरह निकाल सकते हैं अगर ये फैक्टराइजेशन आपको नहीं आ रही. सो फैक्टराइजेशन क्या आई? लैम्डा प्लस 7 -3 यहाँ से कॉमन, लैम्डा प्लस 7 इक्वल 0. सो लैम्डा -3 and lambda plus 7 equals 0. From here we have lambda equals 3 and lambda equals -7, which are the eigenvalues of the given matrix A. That is how you will always calculate the eigenvalues. अब आप ये देखें कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 by 2 है, so we are having a quadratic polynomial. हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है. इस पॉलिनोमियल का एक खास नाम है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. अभी आगे आएगा, आगे फॉर्मली डिफाइन करते हैं. और इसका पॉलिनोमियल की डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री वो ही होगी जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का. ठीक है. So let's go to the next slide. Recall that compute determinant of A equals this one. Then A could be row reduced so that the determinant of A equals -2. हमें पता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप करें, अगर इंटरचेंज का करें और न्यू मैट्रिक्स लें तो माइनस का सिर्फ साइन आता है. अगर किसी रो को स्केल करें, मल्टीप्लाई करें, स्केल का क्या मतलब है? किसी एक मैट्रिक्स की एक रो के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स का k टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स स्केल हो जाता है. और सिमिलरली एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी रो को रिप्लेस करें बाय एडिंग अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो, देन द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम. ठीक है. वी आर गोइंग टू रिकॉल द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम वंस अगेन. क्योंकि हमने आइगन वैल्यूज कर लिया तो हम कुछ और एक्सिम्स जो है ऐड करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम में. लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द नंबर 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए. 0 जो है आइगन वैल्यू नहीं होनी चाहिए. और ये हमने देख लिया है कि 0 आइगन वैल्यू का मतलब है ax इक्वल 0x हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. अब ये पॉसिबल नहीं है अगर a इन्वर्टिबल हो, क्योंकि a इन्वर्टिबल हो तो इस इक्वेशन का ax0 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हिच इज 0. द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0. ठीक है. a इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ. अगर इन्वर्टिबल नहीं होगा
तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0 आएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। रिमार्क है, व्हेन A is 3x3 matrix, determinant of A turns out to be the volume of the parallelepiped determined by the columns of A1, A2, A3। ये हमने पढ़ा हुआ है। This volume is non-zero if and only if the vectors A1, A2, A3 are linearly independent। अगर इनमें से कोई सा भी एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दूसरे का, तो इसका मतलब है वी डोंट हैव द पैरेललोपाइड। अगर दो वेक्टर्स मल्टीपल नहीं है लेकिन एक वेक्टर तीनों में से दूसरे का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर इनफैक्ट प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू नॉन मल्टीपल वेक्टर्स उसी के प्लेन में ही है, उसी के प्लेन में ही लाई कर रहा है। तो पैरेललोपाइड बनी ही नहीं, जब 3D में हम आए ही नहीं, वो वेक्टर जो है एक थर्ड वेक्टर जो है वो प्लेन में ही पड़ा हुआ है, तो पैरेललोपाइड नहीं है, तो वो उसका जो है 0 ही होगा, वॉल्यूम जो है वो 0 होगा और मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा। इन विच केस द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल व्हेनेवर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, let's recall the properties of the determinant and try to use these properties for finding out the characteristic polynomial. Let A and B be n cross n matrices. A is invertible if and only if determinant of A is not equal to 0. Determinant of AB equals determinant of A multiplied by determinant of B, where AB is the determinant of the matrix multiplication after getting the answer by multiplying matrices A and B. Determinant of A transpose equals determinant of A. If A is triangular, then the determinant of A is the product of the entries on the main diagonal of A. A row replacement operation on A does not change the determinant. A row interchange changes the sign of the determinant. ये in fact मैंने आपको पहले ही recall करवा दिया। A row scaling also scales the determinant by the same scale factor। ठीक है, the characteristic equation or the characteristic polynomial, ये क्या होता है? A scalar lambda is an eigenvalue of an n cross n matrix A if and only if lambda satisfies the characteristic equation। इसको characteristic equation कहते हैं और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्या मतलब है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करते हैं, दैट रिड्यूसेस टू अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। उस पॉलिनोमियल को हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उस पॉलिनोमियल को, जैसे पिछली एग्जांपल में 2x2 मैट्रिक्स था तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस वन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? a, अगर ये मैं a लिख लूं, a कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ax minus lambda x equals 0, which is a minus lambda I x equals 0। और इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और इसके कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमने पढ़ा है कि इसकी आइगन वैल्यूज मेन डायगोनल जो है उसमें जो एंट्रीज हैं वो होंगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर हम निकाल लें तो ये इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। पॉलिनोमियल निकालें तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ सच अ मैट्रिक्स इक्वल्स 5 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 5 लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल 0। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आएगा। सो ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 4/4। 4/4 ये है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, यहाँ पे ये 5 लैम्डा की बजाय 5 प्लस या माइनस लैम्डा है, 5 प्लस और 5 माइनस लैम्डा। 5 माइनस लैम्डा
मोस्ट प्रॉब्ली होगा, और उनको आप मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट this one. So you can easily check by multiplying this one whether you are getting this equation or not. So accordingly you will do 5 minus lambda or 5 plus lambda. I hope कि ये 5 minus lambda होगा, ठीक है, here minus is missing. So remark है, if A is an n cross n matrix, then determinant of A minus I is a polynomial of degree n called the characteristic polynomial of A. ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है. फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज ऑफ दिस वन. अब जल्दी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिख देते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई. अब ए माइनस लैम्डा आई जो है ये मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस लैम्डा, ये बना. अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो है ये क्या बनेगा? 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस 4 2 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल्स 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा प्लस 16. इसको आप करें 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा plus lambda square plus 16, which turns out lambda square minus 3 lambda plus 18. ठीक है. It could be factors at lambda square minus 6 lambda plus, we cannot write this factor plus 3 lambda, this is not the factor, so we will use the quadratic formula. By using the quadratic formula, it says 3 plus minus 4 minus b square which is 9 minus 4, a is 1 and c is 18 divided by 2a 2. अब ये एक बार 1 minus 4 and 4 1 minus lambda 2 minus lambda, यहाँ पे एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन. 1 minus lambda into 2 minus lambda and plus 4 4s are 16, and क्योंकि यह डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने से यहाँ पे माइनस आता है, so I will have 2 minus lambda plus lambda square. I have the correct calculation, so lambda equals 3 plus minus 9 minus 18 into 4 72, and it will have 3 plus minus I 63 by 2. These are the values of the lambda. So lambda, this is an example which shows that the values of lambda, the eigenvalues could be complex numbers. अब complex numbers क्या होते हैं? Complex numbers are those numbers, जैसे square root of ये 9 minus 72 जो है ये क्या बनता है? minus 63 का square root. अब square root of minus 1 is an imaginary number, i, iota से हम डिनोट करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ i, ठीक है. This is such a number is known as complex number. और complex number की हमेशा दो जो है पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है. जैसे हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 3/2 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट i के साथ जो लगा होता है वो 63/2 है, ठीक है. इस तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो द आइगन वैल्यूज कुड बी कॉम्प्लेक्स. आइगन वैल्यूज जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. अब हम डिफाइन करते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू. एक आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की एज अ रूट, दैट इज नोन एज द अलजेब्राइक वैल्यू ऑफ द आइगन वैल्यू. द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, algebraic value या multiplicity, the algebraic multiplicity of an eigenvalue lambda is the multiplicity as a root of the characteristic equation. characteristic equation से ही characteristic polynomial आता है. it means के
जितनी बार लैम्डा जो है रूट हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, वी कॉल इट द मल्टीप्लिसिटी, algebraic multiplicity of the eigenvalue. The characteristic polynomial of a 6 by 6 matrix is this one. तो लैम्डा 4 कॉमन आप ले, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल 0, ये आ रहा है. तो आपके पास लैम्डा 4 टाइम्स इक्वल 0 आ रहा है एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल 0. अब ये लैम्डा 4 इक्वल 0 का मतलब है कि लैम्डा हैज 0 आइगन वैल्यू रिपीटेड 4 टाइम्स. So this eigenvalue has algebraic multiplicity equals 4, क्योंकि eigenvalue 0 जो है ये 4 times repeat हो रही है. Similarly, you can get the eigenvalues from this one by factorizing this one. Let's introduce the concept of similarity of two matrices. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इफ ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस, और इसी हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होगा. इफ ए एंड बी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस, देन ए इज सिमिलर टू बी. ए मैट्रिक्स को वी विल से दैट ए इज सिमिलर टू बी if there is an invertible matrix P such that P inverse AP equals B. ये इक्वेशन होल्ड करे द मैट्रिक्स इक्वेशन. इसका मतलब है कि ए बी को इनवर्स जब सिमिलर आपने साबित करना होगा तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट P इनवर्स सच दैट P इनवर्स ए बी इक्वल्स B. अब P इनवर्स जो है ये डिटरमिन किया करना है आपने. देन वी विल से दैट मैट्रिक्स A इज सिमिलर टू B. A सिमिलर टू B है या B सिमिलर टू A है, इट्स द सेम थिंग. क्योंकि P इन्वर्टिबल अगर है तो मैं इस मैट्रिक्स इक्वेशन को P से मल्टीप्लाई करूं, P इनवर्स AP इक्वल्स PB. देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती है. एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है, ए बी सी इज द सेम एज ए बी एंड देन आई मल्टीप्लाई विद सी. सो आई कैन बाय यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ आई कैन एसोसिएट दिस वन ए पी इक्वल्स पी बी. देन आई विल हैव पी पी इनवर्स आइडेंटिटी. आंसर आएगा आइडेंटिटी ए पी इक्वल्स पी बी. Then I multiply both sides by P inverse B P inverse, ये बन जाएगा. Similarly, by using the associative property of the matrices, I can have AP P inverse equals PB P inverse, and ultimately using this fact that this is product of P and P inverse is identity matrix, A equals P B P inverse. इसका मतलब ये हुआ कि B is similar to A. जो हमने डेफिनेशन किया कि A अगर सिमिलर है तो B भी सिमिलर है. We can show that if this A is similar to B then B is similar to A. Writing Q for P inverse, ये यहाँ पे ये इफेक्ट जो है बताया गया है. So B is also similar to A and we simply say that A and B are similar. ये सिमिलर मैट्रिसेस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट जो है. चेंजिंग A into P inverse AP is called similarity transformation. A को इस तरह चेंज करने में सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं. एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्योरम. इफ n क्रॉस n मैट्रिसेस A and B are similar, then they have the same characteristic polynomial. Characteristic polynomial अगर सेम हो गया इट मीन्स कि उनकी आइगन वैल्यू सेम हो गई. आइगन वैल्यू सेम हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि उनकी आइगन स्पेसेस भी सेम होगी एंड हैज द सेम आइगन वैल्यूज विद द सेम मल्टीप्लिसिटीज. जितनी भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटीज हैं वो
सेम होंगी। और एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम कहते हैं एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्ड आइगन स्पेस की जो डायमेंशन होती है ना, जो हमने आज के लेक्चर में सीखा किस तरह निकालते हैं, और वो इनफैक्ट होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन होता है। होमोजेनियस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो जाहिर बात है कम से कम एक फ्री वेरिएबल होगा तो डायमेंशन एक या एक से ज्यादा होगी। फ्री वेरिएबल जितने होंगे वही डायमेंशन होती है होमोजेनियस सिस्टम की, ये हमने सीखा हुआ है। तो एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्ड जो डायमेंशन होती है आइगन स्पेस की, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू। सो वी हैव डिफाइंड टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी is the number of times an eigenvalue appears in the as a root of the characteristic equation or polynomial, and the geometric multiplicity is the dimension of the eigenspace of an eigenvalue। जो भी dimension होगी eigenspace की उसको हम कहेंगे कि ये उसकी geometric multiplicity है, ठीक है। तो similar matrices अगर हैं, if the matrices are similar, then the eigenvalues and characteristic polynomials of both the matrix A and B which are similar will be same. So the eigenvalues अगर same है, characteristic polynomial same है, तो eigenvalues की multiplicity भी same होगी। We have a remark, the matrices this, दो matrices जो हैं दिए गए हैं this and this are not similar, ये सिमिलर नहीं है। अगर मैं इसको A कहूँ और इसको B कहूँ, it means A is not similar to B. It means we cannot find P inverse such that A equals P inverse BP or vice versa. In fact, I don't care where I write the P inverse, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हम दूसरी की सिमिलरिटी निकाल सकते हैं। बोथ आर सिमिलर। रिमार्क, सिमिलरिटी इज नॉट द सेम एज रो इक्विवेलेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रिमार्क है। सिमिलरिटी और रो इक्विवेलेंस एंटायरली टू डिफरेंट चीजें हैं। इफ ए इज रो इक्विवेलेंट टू बी देन बी इक्वल्स ई ए, वेयर ई इज some invertible matrix E. Row operations on a matrix usually change its eigenvalues. ये बार बार पहले भी रिमार्क कहा था कि रो ऑपरेशन जो है आइगन वैल्यूज निकालते हुए किसी मैट्रिक्स पे हमने नहीं करने हैं। रो ऑपरेशंस जो हैं ये चेंज कर सकते हैं आइगन वैल्यूज जो हैं। फॉर एग्जांपल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए where A is 2, 1, 0, 2 is not the same as eigenvalues of maybe or may not the same the eigenvalues of 1, 1 by 2, 0, 1। ये तो मैंने स्केल सिर्फ कर दिया है, स्केलिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो ऑपरेशन कोई कर दें, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला जो है उसको एचिलॉन फॉर्म में ले आए आप, 1, 0 -1 by 2 कर दें, 0, 1। इन दोनों की आइगन वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है, नॉट नेसेसरली सेम है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो कि हमने किया है। और ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, सिमिलैरिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टू मैट्रिसेस जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। So we are at the end of our lecture. As usual, at the end of my lecture, I will give you some practice problem. So there are only two practice problem. List the real eigenvalues repeated according to their multiplicities. ये upper triangular और lower triangular matrices हैं। algebraic multiplicity जो है, for example, eigenvalues इसकी क्या है, 5, 2, 3, 5। अब 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स है। सो द algebraic multiplicity of lambda equals 5 is 2 and all other eigenvalues are not repeated, so these have algebraic multiplicity as 1। ये भी एग्जांपल आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
It can be shown that the algebraic multiplicity of an eigenvalue lambda is always greater than or equal to the dimension of the eigenspace of lambda. इसका मतलब क्या हुआ कि algebraic multiplicity ALGE से डिनोट कर रहा हूँ of lambda is always greater than or equal to ज्योमेट्रिक, जो मैंने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, ये जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे डिफाइन किया था, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस होती है। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस है, ये हम शो कर सकते हैं। फाइंड H इन द मैट्रिक्स A बिलो सच दैट द आइगन स्पेस फॉर लैम्डा इक्वल्स 4 इज 2 डायमेंशनल। अब आइगन स्पेस हमने H ऐसा पिक करना कि आइगन स्पेस 2 डायमेंशनल हो। सो आई होप कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड आइगन स्पेस जो है वो -4i(x = 0 इसका सोल्यूशन होता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट सच एन H such that this has dimension 2। ठीक है। सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। टुडेज लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि हमने बड़े 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। द फर्स्ट वन इज आइगन वैल्यूज। व्हाट डू वी मीन बाय आइगन वैल्यू ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया है तो आइगन मैट्रिक्स क्या, आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है। और ये बड़ा सिंपल सी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इनकी है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स सच दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्विवेलेंट टू द जस्ट स्केलिंग द वेक्टर। ठीक है। फिर हमने अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, आइगन वैल्यूज निकालना जो है ये सीखे है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन की है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो डिफाइन किया है। इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है आइगन वैल्यू हमने डिफाइन इस तरह की है कि एक होमोजीनियस सिस्टम विच इज A - λI into x, ये होमोजीनियस सिस्टम जो है ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका हो। इसका मतलब ये होता है कि आपका मैट्रिक्स जो है A - λI जो है ये इन्वर्टिबल ना हो। इन्वर्टिबल ना होने का मतलब बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम ये होता है कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स जो कि A - λI है उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। ठीक है। तो इसके बाद फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ पॉलिनोमियल एसोसिएट किया था। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो रूट्स होती हैं वो इनफैक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं। तो आइगन वैल्यूज निकालना सीखिए। आइगन स्पेस जो है वो मैंने आपको बताया आइगन स्पेस क्या होती है, उसकी डायमेंशन निकालना सिखाई है। dimension. At the end of the lecture we have introduced a very important concept of similarity of two matrices. Two matrices are said to be similar if we can find a matrix, invertible matrix P such that A can be written as P inverse B into P। ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू मैट्रिसेस, इसी रिलेशनशिप को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेंड करेंगे और एक खास टर्मिनोलॉजी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। टिल द नेक्स्ट lecture, take care of yourself and Allah Hafiz.